गाइस ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये दिस वन इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम टावर। और यहाँ पर हम रहते थे जब मोहम्मद आदम छोटे थे, तो हम 9th फ्लोर पर रहते थे। तो यहाँ से हमारी गाड़ी गुजरी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर हम जब भी आते हैं ना, इस वाले टाउन सेंटर में, ये हमारे घर के पास ही है, तो इस वाली बिल्डिंग को हम देखते हैं तो हमारी वही यादें ताज़ा हो जाती हैं। मोहम्मद आदम जब छोटे से थे ना, जब अभी हुए थे, और उसके बाद सुबहान भी इधर ही हुए थे। आई मीन हॉस्पिटल में हुए थे, बट हम यहीं पर रहते थे। तो गाइस ये देखे, मैं ये बैग शैग पहन के सब कुछ कहाँ जा रही हूँ। ये वाला बैग तो हर जगह ना साथ लेके जाना ही पड़ता है। वली बब्बा की वजह से मैंने बेबी कैरियर में वली बब्बा को भी उठाया हुआ था सामने, और पीछे ये बैग डाल दिया था। और हस्बैंड भी इस बैग के साथ हेल्प भी करवा देते हैं अगर साथ होते हैं तो। और आज एक्चुअली बहुत ज़रूरी सामान लेने के लिए, कुछ किचन का सामान लेने के लिए, वली बब्बा का कोट पैड देखने के लिए हम यहाँ आर्गस में आ गए थे। और ये वाली वीडियो मैंने अपनी ख़ास करके अपनी सिस्टर्स के लिए बनाई है, जो कि किचन स्टफ़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बर्तन वगैरह ये सब। और मैंने एक बहुत ही अच्छी शॉप डिस्कवर की जो मुझे बहुत ही पसंद आई। एक्चुअली मुझे कुछ सामान चाहिए था जो मुझे सारा ही उसी एक शॉप से मिल गया, तो मुझे वो शॉप काफ़ी पसंद आई। तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर्स के साथ ये शॉप ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी आते हो, मेरे फॉलोअर्स हो, वीडियोस देखते हो, तो आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए मेरी वीडियो से। और यहाँ पर देखे कोई काफ़ी सारे कोट बेड्स थे, और हमने एक सिलेक्ट कर लिया था। हमने लिया है वली बाबा का ब्लू कलर में। एक्चुअली सभी वाइट एंड ग्रे कलर में थे, बट ये ब्लू, नेवी ब्लू कलर में कुछ यूनिक कलर मुझे लग रहा था, तो हमने ये वाला ले लिया था। और मुझे बहुत हैवी भी नहीं इनका चाहिए था। लाइक कॉट बेड है, बट इतना हैवी वाला नहीं है, उसको तो आप मूव ही नहीं ना कर सकते। और वो पहले दूसरे बच्चों के पार बहुत ले लिया है, और अभी उन बेड्स का ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता जो इतने भारी होते हैं। तो ये वाला मतलब लाइट वेट है पर अच्छा है, लाइक बड़ा कॉट बेड है। अच्छा, आर्गस में बहुत बहुत अच्छे कॉट पैड्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे। और हमने ये वाला ना ऑर्डर करवा दिया था, क्योंकि घर में जब मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी तो डिलीवरी के लिए ऊपर लिखा आ रहा था कि 32 डेज़ में डिलीवरी होगी, 30 डेज़ में। एंड आई वाज लाइक 30 डेज़ तक वली बब्बा को मैं अपने साथ रखूँगी, तो मतलब ये तो काफ़ी तंग करते थे। और वो वाला जो इनका मोजेस बास्केट, वो इनके लिए काफ़ी छोटी हो चुकी है, तो उसको भी मैंने कुछ करना है, उसको भी ठिकाने लगाना है। तो इसलिए फिर हमने लेना था, तो हम आ गए थे आर्गस में ही। और फिर यहाँ पर जब हम आए तो उन्होंने कहा कि 6 डेज़ में डिलीवरी हो जाएगी, तो वली बब्बा का बेड आ भी गया है। और गाइस ये वाली देखें, ये बर्तनों की शॉप थी। एक्चुअली बर्तनों की नहीं, इसमें सब कुछ किचन का सब सामान और सब बर्तन और यूटेंसिल्स, बच्चों की चीज़ें और बच्चों के टॉयज़, बेड शीट्स, डोवेट कवर्स, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, सब कुछ था इस शॉप में। और ये टाउन सेंटर में आर्गस के पास ही है ये शॉप। एक्चुअली मुझे बड़े वाला पतीला चाहिए था, बड़े वाला जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये डोंगा, ये पतीला बड़े वाला चाहिए था, जिसमें मुझे ज़्यादा सारी बिरयानी या चावल इंसान बना सके ना, उस वो मुझे चाहिए था। और यहाँ पर मैं आई और मुझे इतनी खुशी हुई इतने बड़े बड़े बर्तन देखकर। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इतने बड़े पतीले को क्या करना है तुमने। मैंने कहा मुझे सबसे बड़े वाला मुझे लेकर दें। और फिर ये मुझे बेचारे उतार उतार के सब दिखा रहे, और मैं इनके ढक्कन खोल के सबको देख रही अंदर से, और मुझे फिर भी ये छोटे लग रहे हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने कौन सी देग बनानी है। मैंने कहा मुझे बनानी है, मुझे ज़्यादा सारी बिरयानी बनानी है। और इस सब मेरे पास ना एक्चुअली मीडियम साइज़ का पड़ा हुआ है, इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें हमारी फैमिली के लिए तो लाइक इनफ ही हो जाता है। लेकिन मुझे था कि समटाइम दावत वगैरह कुछ भी करना पड़ जाता है, या समटाइम मेरे हस्बैंड अपने काम पे ले जाते हैं, लाइक कहते हैं कि मुझे बना दो राइस ये वो। तो फिर 1-2 बार तो मैंने इनको दिया, उसके बाद मैं इन बेचारों को ये बोल के टाल देती थी कि मेरे पास बड़े वाला डोंगा नहीं है ना, तो देच का बड़े वाला, तो इसलिए। तो फिर ये भी मेरे साथ आगे कहते हैं कि चलो तुम ले लो और फिर मुझे भी बना के दिया करना। और गाइस ये वाली शॉप देखें, काफ़ी अच्छी शॉप है। ये इल्फेड में करके है, हाई स्ट्रीट पर है, और ये आर्गस के ना बिल्कुल पास है ये शॉप। और इसकी प्राइसेस भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी हैं। और यहाँ पे देखें सभी टाइप के बर्तन हैं, और उसके बाद ये काफ़ी हाउस होल्ड स्टफ़ है इसमें। ये स्टोरेज बास्केट्स थी इसमें, फिर उसके बाद ये मॉप बकेट्स, मॉप्स, ये बड़े वाले बैग्स थे इधर, बहुत कुछ था, रग्स थे। और उसके
बाद फिर ये जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं और ये सब थे। और यहाँ पर मीरब भी भाग भाग के हर एक चीज़ उठाई थी और मीरब हर एक बर्तन की तरफ देख कर के आई थी कि मामा ये भी ले लो, ये भी ले लो। और मुझे एक वाला एक्चुअली पसंद आ गया था, बड़े वाला। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि इतने बड़े को क्या करना है, फिर भी मैंने मतलब कि जिस वाले को मैं पसंद कर रही थी ना, वो कह रहे थे ये बहुत बड़ा है। वाकई वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो वो तो अगर रखा हो ना चूल्हे पर, कुकर पर, तो बाकी तो कोई बर्तन ही नहीं आएगा। समटाइम होता है ना 2-3 आपको रखने पड़ते हैं, कुछ इकट्ठे 2-3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये तो एक ही आएगा, तो बाकी सब किधर जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने इनकी बात सुन ली, तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने थोड़ा उससे थोड़े छोटे वाला लिया। वैसे ये भी बहुत बड़ा है और उसकी प्राइस थी, पहले 85 पाउंड में था, लेकिन सेल पर इन्होंने 45 पाउंड का लगाया हुआ था। और मैंने टिल पर जाके उन लेडी को बोला कि आप ना ये 35 या 40 पाउंड में दें। तो वो तो बिल्कुल नहीं मान रही थी, लेकिन उनसे काफ़ी है कि सामान लिया था, तो फिर थोड़ा सा डिस्काउंट उन्होंने दे दिया था। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी इनकी प्राइसेस भी लगी हैं। उसके बाद ये देखें, बच्चों के वाटर बॉटल्स एंड लंच बॉक्सेस लगे हुए थे और मीरब ये सब उठा के डैडी को दिखाई थी कि मुझे ये भी ले दो, ये भी ले दो। मैंने कहा इनके पास ऑलरेडी है, मैंने लिया हुआ है। तो डैडी भी ये है कि इनकी बात सुन लेते, कहते हो गए चलो इसको ले दो। मैंने कहा नहीं, इसके पास है। और उसके बाद फिर मोहम्मद आदम की वाटर बॉटल चाहिए थी और बाकी सुबहान की और मीरब की है अभी जो कि यूज़ कर रहे हैं। बट मोहम्मद आदम अपनी हर बार तोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं अपनी बोटल्स के साथ। तो मैंने इनको इस बार लेकर दी और मैंने बोला अपनी बोतल आपने बिल्कुल भी नहीं तोड़नी। स्कूल लेकर जाते हैं पानी और फिर ये आते हैं घर तो इनकी बोतलें टूटी हुई होती हैं। उसके बाद यहाँ से मैं ये प्लास्टिक के कंटेनर देख रही थी। इनमें सम टाइम जो सालन पड़ा हुआ होता है आपको फ्रिज में रखना पड़ता है, तो फिर वो मेरे पास इतने नहीं थे, तो मैं वो देख रही थी। तो जो मुझे सामान चाहिए था काफ़ी मुझे यहाँ से मिल गया। एक्चुअली ये जो किचन का स्टफ़ है ये मुझे हर वक्त अम्मी लेकर देती होती थी। और मैंने आज भी सुबह अम्मी को पहले फ़ोन किया था। मैंने कहा अम्मी मुझे ये बड़े वाला पतीला चाहिए, मैंने कहाँ से लूँ, कहाँ जाऊँ। अम्मी ने मुझे कहा था कि बार्किंग मार्केट से मिल जाएगा या फिर ग्रीन स्ट्रीट से मिल जाएगा। 1-2 जगह के अम्मी ने नाम बताए थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पहले तो हमने कोट बैट लेनी है, आर्गस जाना है, तो चलो वहीं पर हाई स्ट्रीट पर देख लेंगे कोई शॉप। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी बर्तनों का कोई आइडिया नहीं है और ना मुझे है, क्योंकि शुरू में भी जब शादी हुई थी अम्मी ने सब बर्तन वगैरह ले दिए थे। उसके बाद पाकिस्तान से भी काफ़ी शॉपिंग की थी बर्तनों की। मेरे हस्बैंड के मामू वगैरह साथ थे तो उन्होंने हेल्प कर दी थी। और मैविश भी काफ़ी हेल्प कर दी थी मेरी शॉपिंग में, जो मैविश में ही नंद हैं। तो उसके बाद फिर अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी, तो फिर उसके बाद मुझे ये वाली शॉप काफ़ी अच्छी लगी और यहाँ से मुझे सारा सामान जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। मैंने एक्चुअली बेड शीट्स भी ले ली थी। मेरी आदत है कि मैं बेड शीट्स ना थोड़ा टाइम यूज़ होती है तो मैं उन्हें फेंक देती हूँ, चैटी में दे देती हूँ या फिर फेंक देती हूँ। कपड़े तो मैं चैटी में दे देती हूँ, बेड शीट्स तो मैं फेंक ही देती हूँ। तो मेरी अम्मी कह रही थी कि बेड शीट्स भी नहीं फेंका करो, वो भी चैटी में दे दिया करो। यहाँ पर ना सुपर मार्केट्स के बाद बाहर बने होते हैं कंटेनर्स, तो अम्मी कहती हैं कि वहाँ पर, अम्मी कह रही थी कि तुम क्यों फेंक देती हो, बेड शीट्स कौन फेंकता है, मतलब कि इतने थोड़ा यूज़ करने के बाद। लेकिन मेरी आदत है मैं फेंक देती हूँ, मुझे होता है कि बस मैं नहीं ले लूँगी। तो फिर यहाँ से मैंने 2 बेड शीट्स के भी सेट ले लिए थे जो कि मुझे बहुत अच्छी प्राइस में भी मिल गए थे। ये देखिए 13 पाउंड के लगे हुए थे, पहले थे लाइक 26-25 पाउंड के थे, उसके बाद 13 पाउंड के लगे हुए थे, पूरे प्रिंटेड थे ये। एक मैंने रेड कलर में लिया और एक मैंने ब्लैक कलर में लिया। सो ये 13 पाउंड में मिल गए थे, विच इज़ लाइक क्वाइट गुड प्राइस आजकल के ज़माने में, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। और पहले तो मैं बिल्कुल भी प्राइसेस नहीं ना देखती होती थी, ऐसे ही आंखें बंद करके चीज़ें रखते थी, लेकिन अभी प्राइसेस देखनी पड़ती है क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें ला के टिल पर रखी और मेरा वो देखें वो डोंगा भी आपको नज़र आ रहा होगा सिल्वर कलर में, ये वाला लिया है और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अभी भी मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इससे बड़े वाला आओ ले लेते, मुझे कहते नहीं उस बड़े वाले को क्या करना है, ये वाला ठीक है। और वाकई ये वाला मतलब काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। तो बस मुझे ये खुशी थी कि मुझे बिरयानी या पुलाव बनाने के लिए बड़े वाला पतीला मेरे पास आ गया, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर मीरब ये सब चीज़ें उठाती जा रही थी, मीरब कही थी उनको ये लेना है और साथ ही अपने भाइयों के लिए भी उठाती हैं। वो तो स्कूल में थे लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ख्याल होता है उनका। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उसके बाद हमने की थी पेट पूजा सबवे में आकर। और एक्चुअली मैं तो जब बाहर जाती हूँ ना सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज हमने पहले शॉपिंग की, बाद में हमने खाना खाया।
और कहीं बैठकर खाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बच्चों को भी पिक करना था, इसलिए हम सबवे आ गए थे। और यहाँ पर इनकी जो ये होती है ना 6 इंच वाली ब्रेड, ये वाली मैं लेती हूँ, फुट लॉन्ग तो खाई नहीं जाती। और इनका चिकन टिक्का और सैलेड वगैरह ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस ये ले लिया था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वली बब्बा को भी उठाया हुआ था, बैग भी उठाया हुआ था, इसके बाद बच्चों को पिक करना था। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह से फिर से आऊँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। और ना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।